तो दोस्तों अब दूसरा जो है अपन का आयनिक ठोस, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। आयनिक जो ठोस होगा, नाम से ही क्लियर है, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस का मतलब है दोस्तों कि इसके जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे। अवयवी कण आयन होंगे, इसका मतलब है धनायन और ऋणायन के रूप में इसके अवयवी कण होंगे आयनिक ठोस के अंतर्गत। ठीक है ना। तो आयनिक ठोस के अंतर्गत नाम से ही क्लियर है आयनिक ठोस, तो इसके अवयवी कण आयन होंगे और आयनों के मध्य जो बल लगता है वो होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। कहने का मतलब इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा अवयवी कणों के मध्य, वो होगा स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसे अपन कूलाम बल भी कहते हैं। जो आप क्लास 12th के अंतर्गत फिजिक्स के अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आपका, जिसे अपन स्थिर वैद्युत की बोलते हैं, उसके अंतर्गत आप पढ़ रहे होंगे कि जो आयन होते हैं उनके मध्य जो बल कार्य करता है वो कूलाम बल कार्य करता है, जिसे अपन स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कहते हैं। तो आयनिक जो ठोस होंगे प्यारे दोस्तों, उनके जो अवयवी कण होंगे वो आयन होंगे धनायन और ऋणायन के रूप में। इनके मध्य जो आकर्षण बल कार्य करेगा वो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा, जिसे अपन कूलाम बल कहते हैं। इनकी प्रकृति की अगर बात की जाए तो इनकी प्रकृति होती है दोस्तों कठोर। और विद्युत चालकता की बात की जाए तो इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होती है, वो आपको याद रखनी है, वहां से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनकी जो प्रकृति होती है वो दो प्रकार से होती है कि ये जो ठोस अवस्था होती है उसमें तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं अर्थात विद्युत रोधी होते हैं, जबकि गलित अवस्था में, द्रव अवस्था में या जल के साथ जब इनको घोल दिया जाता है उस स्थिति में ये विद्युत के चालक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब गलित अवस्था आती है तो जो इनका अवयवी जो कण हैं वो आयनों के रूप में टूट जाते हैं, धनायन और ऋणायन के रूप में, जिससे वहां पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं और गलत अवस्था में ये विद्युत का क्या कर देते हैं, चालन कर देते हैं, जबकि ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे NaCl है, KCl है, MgO है, ये सभी इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। इसके अंतर्गत अगर और बात की जाए तो ZnS है, CaF2 है, ये इनके उदाहरण होते हैं। आगे बात समझ में। तो आयनिक ठोस के बारे में अगर आप एक लाइन में बोलना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो, आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं, इनके मध्य स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अपन कूलाम बल कहते हैं। इनकी प्रकृति कठोर होती है और ये गलित अवस्था में विद्युत का चालन कर सकते हैं, लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनका गलनांक उच्च होता है। आगे बात समझ में। इनका गलनांक क्या होता है प्यारे दोस्तों, उच्च होता है। एग्जाम्पल के अंतर्गत आप लिख के आ सकते हैं, जैसे HCl है, KCl है, MgO है, CaF2 है, ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, आयनिक ठोस अवयवी कण होंगे दोस्तों आयन। आयन में धनायन और ऋणायन दोनों हैं। आकर्षण बल की बात की जाए तो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इनके मध्य कार्य करता है, जिसे अपन कूलाम बल भी कहते हैं। जिसे अपन कूलाम बल भी कहते हैं। प्रकृति की बात की जाए तो इनकी प्रकृति कठोर होती है और कठोर के साथ साथ इनकी प्रकृति होती है भंगुर। कठोर प्लस भंगुर, कठोर तो होती है साथ में भंगुर। भंगुर का मतलब है दोस्तों चोट मारने पर बिखर जाए। आगे बात समझ में। भंगुर का मतलब है चोट मारने पर बिखर जाए। विद्युत चालकता की बात की जाए तो ठोस अवस्था में ये विद्युत के कुचालक, जबकि गलित या द्रव अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। तो यहां पर लिख दें आप, ठोस अवस्था में विद्युत रोधी, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक, तथा गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। कारण क्या होता है वो भी विस्तार से आपको बताऊंगा। गलनांक की बात की जाए तो इनका गलनांक उच्च होता है दोस्तों। गलनांक कैसा होगा, उच्च होगा। एग्जाम्पल की बात की जाए तो HCl, एग्जाम्पल के अंतर्गत HCl हो गया, NaCl हो गया, HCl नहीं सॉरी NaCl, ध्यान रखें दोस्तों, NaCl, उसके अलावा KCl, MgO, HCl जो उदाहरण होगा वो आपका ध्रुवीय जो आणविक ठोस होगा उसका होगा। NaCl होता है इसका एग्जाम्पल। एक दो बार मैंने HCl रिपीट कर दिया है तो आप वहां से उसको अनर्थ न लें। HCl का मतलब है ध्रुवीय आणविक ठोस और NaCl जो होगा वो आपके आयनिक ठोसों का एग्जाम्पल होगा। इसके अंतर्गत NaCl हो गया, KCl हो गया, MgO हो गया, ZnS हो गया, CaF2 हो गया, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं।
अब यहाँ पर एक एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं। आयनिक ठोस अभी का आयन होंगे, धनायन और ऋणायन। आकर्षण बल, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलाम बल इनके मध्य कार्य करेगा। इनकी प्रकृति की बात की जाए तो इनकी प्रकृति कठोर होती है, अर्थात भंगुर होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए नमक, NaCl नमक होता है, साधारण नमक। नमक का ढेला अपन ने लिया, उस पर अपन ने चोट मारी तो वो बिखर जाएगा। तो भंगुर का मतलब है चोट मारने पर कोई चीज बिखर जाती है, उसको अपन भंगुर प्रकृति कहते हैं। तो इनकी जो प्रकृति होती है कठोर होती है, साथ में ही क्या होती है, भंगुर। अब बात आती है कि भाई ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, जबकि गलत अवस्था में ये विद्युत के चालक होते हैं। क्यों? तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। इसका कारण ये है कि ठोस अवस्था में जैसे नमक है NaCl, साधारण जो नमक होता है उसकी बात अपन कर लेते हैं। NaCl, अब आप देखिए ठोस अवस्था में ये NaCl आराम से ठोस अवस्था में मिलता है। NaCl जो है, अगर इसको अपन जल के साथ घोल दें या इसको किसी के द्रव के साथ अपन घोल दें तो उस स्थिति में आप सबने सुना होगा ये Na+ और Cl- के रूप में टूट जाता है। तो कहने का मतलब वहां पर धनायन और ऋणायन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मुक्त अवस्था में आने की वजह से ये गलत अवस्था में विद्युत का क्या कर देते हैं, चालन कर देते हैं। इसलिए ये गलत अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक, जबकि ठोस अवस्था में ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। तो इसके लिए दो कंडीशन आपको याद रखनी है आयनिक ठोसों के लिए। ठोस अवस्था में ये विद्युत का के प्रति कुचालक होते हैं और गलत अवस्था में विद्युत के प्रति क्या होते हैं दोस्तों, चालक होते हैं। ये दोनों चीज हो गई। उसके अलावा इनकी जो प्रकृति होती है, गलनांक जो इनका होता है वो उच्च होता है, प्रकृति कठोर और भंगुर होती है। उदाहरण के लिए NaCl, KCl, MgO, ZnS और CaF2 इसके क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। तो ये अपन के आयनिक ठोस के बारे में यहाँ पर बात हो गई। अब तीसरा जो ठोस है अपन का वो होता है धात्विक ठोस। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। धात्विक ठोस के बारे में बात कर लेते हैं कि धात्विक ठोस किस प्रकार से होता है, क्योंकि अपन को यहाँ पर 4 ठोसों के बारे में बात करनी थी। आयनिक ठोस, आणविक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजक ठोस। तो उसके अंतर्गत मैंने यहाँ पर आपको आणविक ठोस बता दिया। आणविक ठोस के अंतर्गत तीनों प्रकार के जो आणविक ठोस हैं, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस, वो भी मैंने आपको बता दिए। इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको यहाँ पर तीसरा प्रकार का जो ठोस है, जिसे अपन धात्विक ठोस कहते हैं। तीसरे प्रकार का जो ठोस है दोस्तों, इसे हम धात्विक ठोस कहते हैं। अब इसमें आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। धात्विक जो ठोस होते हैं, इनके अवयवी जो कण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, इस चीज को आप थोड़ा सा समझें। क्योंकि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन्स के समुद्रों में धनायन परमाणु होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास आयरन है Fe, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब ये Fe 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके Fe+2 बनाएगा और 3 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर Fe+3 बनाएगा। इसी प्रकार से कॉपर है, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा Cu+ और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो Cu+2। ऐसे Ag+ है ना, Zn+2, इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं। अब कहने का मतलब इनके जो अवयवी कण होते हैं वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं उन इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन परमाणु होते हैं। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब यहां पर एक क्रिस्टल मैंने बना दिया इस प्रकार से। ये एक क्रिस्टल है, इसको समझना साथ साथ आप। और इस क्रिस्टल के अंतर्गत खूब सारे ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंतर्गत हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों में धनायन जो होंगे, धनायन जो अवयवी कण होंगे वो धात्विक ठोसों के अवयवी कण होंगे। आगे बात समझ में। तो कहने का मतलब Fe+2 है या Fe+3 है या Cu+ है या Cu+2 है या Zn+2 है, ये सभी आपके जो धात्विक ठोस होते हैं उनके अवयवी कण होते हैं। ये चीज आप समझ लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो कहने का मतलब अगर मैं लिखना चाहूं अवयवी कण के अंतर्गत तो मैं लिखूंगा विस्थानीकृत जो इलेक्ट्रॉनों के समुद्र होते हैं उनमें उपस्थित जो धनायन होंगे वो धात्विक ठोसों के क्या होंगे प्यारे दोस्तों, अवयवी कण होंगे। अब जब धात्विक ठोस की बात कर रहे हैं तो इनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो धात्विक बंध होगा, सीधी बात है। और अगर इनकी प्रकृति की बात की जाए तो इनकी प्रकृति बहुत कठोर होती है। धात्विक जो ठोस होते हैं इनकी प्रकृति क्या होती है, बहुत कठोर होती है। विद्युत चालकता की अगर बात की जाए तो ये विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। कहने का मतलब ये विद्युत का क्या करते हैं, चालन कर देते हैं। अगर गलनांक की बात की जाए तो दोस्तों जब प्रकृति कठोर है तो इनके गलनांक साधारण से क्या होते हैं, उच्च होते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो इसके अंतर्गत जैसे आयरन है Fe,
कॉपर, सिल्वर एजी, एयू गोल्ड, सीडी कैडमियम, एमजी मैग्नीशियम, ये सभी इनके क्या होते हैं दोस्तों, उदाहरण होते हैं। किसके? धात्विक ठोस के। आगे बात समझ में? तो धात्विक ठोस को आप एक लाइन में बोलना चाहोगे तो किस प्रकार से बोल सकते हो? अगर धात्विक ठोस के बारे में आप लिखना चाहो, एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धात्विक ठोस क्या होता है समझाइए, तो आपको बोर्ड में क्या लिख करके आना है? आपको लिखना है धात्विक ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन के जो समुद्र होते हैं उनमें उपस्थित धनायन होते हैं। इनके मध्य जो अवयवी कण जो होंगे उनके मध्य जो आकर्षण बल होगा वो धात्विक आकर्षण बल होगा, धात्विक बंध इनके मध्य होगा। इनकी प्रकृति की बात की जाए तो ये बहुत ही कठोर होते हैं और विद्युत का ये चालन कर देते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। आगे बात समझ में? और इनका जो गलनांक होता है वो बहुत ही उच्च होता है, साधारण से उच्च होता है। एग्जाम्पल इनके लिख देने हैं आपको, सिर्फ इतना सा लिख के आओगे तो धात्विक ठोस के आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता देता हूँ कि जो धात्विक ठोस हैं उनके अवयवी कण के बारे में, उनके आकर्षण बल के बारे में और इनकी प्रकृति के बारे में और विद्युत चालकता और गलनांक के साथ साथ उदाहरण के बारे में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे आपकी सारणी भी साथ में कंप्लीट होती चले। तो धात्विक ठोस के अंतर्गत जो अवयवी कण होंगे उनको लिखोगे आप विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। धनायन कह सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से धनायन परमाणु कह सकते हो। आकर्षण बल की बात की जाएगी तो धात्विक बंध इनके मध्य मिलेगा। अवयवी कणों के मध्य जो बंध होगा वो धात्विक बंध होगा। प्रकृति की बात की जाए तो कठोर, विद्युत चालकता की बात की जाए तो चालक, गलनांक की बात की जाए तो साधारण से उच्च, और उदाहरण की बात की जाए तो आयरन हो गया, लोहा, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एजी सिल्वर हो गया, एयू गोल्ड हो गया मतलब सोना हो गया, और कैडमियम सीडी हो गया। ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बात समझ में? तो दोस्तों ये तीसरे प्रकार का आपका धात्विक ठोस हो गया। अब चौथा और लास्ट आपका धात्विक ठोस के बाद जो नंबर आता है चौथे नंबर पर, वो होता है सहसंयोजक ठोस, जिसे अपन बोलते हैं नेटवर्क। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज हैं वो आपको याद रखनी है। इसमें भी इंपॉर्टेंट चीज हैं वो आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है ना? तो अपन बात कर रहे थे किसकी? आयनिक ठोस की, सॉरी माफ कीजिएगा, धात्विक ठोस की। धात्विक ठोस के बाद जो चौथा है सहसंयोजक या जिसे अपन नेटवर्क ठोस बोलते हैं, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत अगर अवयवी कणों की बात करें तो जो इनके अवयवी कण होते हैं वो अधातु अणु होते हैं। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होंगे, इनके अवयवी कण अधातु अणु होंगे। इनके मध्य जो आकर्षण बल लगेगा वो सहसंयोजक बंध लगेगा। इनकी प्रकृति भी कठोर होती है। और विद्युत चालकता की बात की जाए तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विद्युत रोधी होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। और इनका जो गलनांक होता है वो उच्चतम कठोर होता है। कहने का मतलब उच्चतम तो होता है लेकिन साधारण उच्चतम ना होकर के अत्यधिक उच्च होता है। और इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे क्वार्ट्ज हो गया, है ना, कार्बन के दो अपर रूप हो गए, हीरा और ग्रेफाइट भी इसी के एग्जाम्पल्स हैं। और यहाँ पर इसके अलावा एल्युमिनियम नाइट्राइड AlN जो है इसका एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर अपन बात करें इसके अंतर्गत तो सिलिकॉन कार्बाइड SiC ये भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। तो दोबारा से आप समझिए, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होगा, इसके अवयवी कण अधातु अणु होंगे, ठीक है, अधातु अणु होंगे। आकर्षण बल की बात की जाए तो सहसंयोजक बंध, प्रकृति की बात की जाए तो कठोर, चालकता की बात की जाए तो ये विद्युत रोधी अर्थात कुचालक होते हैं। और इनका जो गलनांक होता है वो अत्यधिक उच्च होता है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होते हैं, वो भी मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। इसके अंतर्गत SiO2 जिसे अपन क्वार्ट्ज बोलते हैं, इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन कार्बाइड, उसके अलावा कार्बन है, कार्बन के अंतर्गत यहां पर हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। अब आपको यहां पर एक चीज देखनी है, ग्रेफाइट। तो दोस्तों आप सब जानते हो ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम, और विद्युत का क्या होता है, सुचालक।
अर्थात चालक। जबकि हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इनकी प्रकृति कठोर। यहाँ पर हमने क्या लिखा है विद्युत चालकता में, विद्युत रोधी अर्थात कुचालक। जबकि ग्रेफाइट तो क्या होता है, मुलायम होता है। ग्रेफाइट क्या होता है, चालक होता है। तो दोस्तों ये एक इसका क्या हो गया, अपवाद हो गया। इसलिए इसको आप अलग से याद रखें कि सह संयोजक जो या नेटवर्क जो ठोस होते हैं ये बहुत ही कठोर होते हैं, इसलिए इनके जो गलनांक हैं वो बहुत उच्च होते हैं। और जबकि इसके अंतर्गत आने वाला जो ग्रेफाइट होता है उसकी प्रकृति मुलायम भी होती है और साथ में ही वो विद्युत का क्या भी होता है, सुचालक, जो कि इसका एक क्या है दोस्तों, अपवाद है। तो ये चारों प्रकार के ठोस मैंने आपको दोबारा से एक एक करके लिख लिख कर समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत समझ में आया होगा। अब समझ में आ ही गया है तो आप एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बता दें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक चीज और दोस्तों आपकी प्रॉब्लम चल रही थी वो भी मैं आपको यहाँ पर बता जाता हूँ। समदैशिकता और विषमदैशिकता का जो गुण मैंने समझाया था, कई बच्चों को वो समझ से परे हो गया, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया उस चीज को। लेकिन मैं दोबारा से उसको एक बार पुनः बता देता हूं। देखो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं इनके अवयवी कण स्वव्यवस्थित होते हैं। ऐसे मैंने इसको बना लिया, ए बी ए बी, बी ए बी ए, ए बी ए बी, बी ए बी ए। ये एक क्रिस्टलीय ठोस है जिसके अंतर्गत अवयवी जो कण हैं वो स्वव्यवस्थित हैं। दोस्तों यहां पर मैं दैशिकता की बात कर रहा हूं और दैशिकता में मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। उसका कारण मैंने वहां पर बताया था, लेकिन कई बच्चों ने कमेंट करके बताया सर वो हमको अच्छे से समझ में नहीं आया, आप दोबारा बताएं। तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा बता रहा हूँ। ये जैसे क्रिस्टलीय ठोस मैंने ले लिया, ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत जो अवयवी कण एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित हैं, तभी ये क्या है, क्रिस्टलीय ठोस है। तो समदैशिकता और विषमदैशिकता का जो गुण है वो निम्न प्रकार से देखा जाता है। वहां पर जो अवयवी कण होते हैं उनके भौतिक गुण चेक किए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने इस दिशा में जब भौतिक गुण चेक किए तो मैंने एक पैटर्न प्राप्त हुआ, मुझे ए बी वाला पैटर्न प्राप्त हुआ इधर जब मैंने चेक किया। दूसरा मैंने इस दिशा में चेक किया ऐसे करके, तो आप देखिए इस दिशा में जो मुझे पैटर्न प्राप्त हो रहा है बी 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 बी, या नीचे में देखूं तो ए ही केवल प्राप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब इस दिशा में मुझे पैटर्न प्राप्त हुआ बी 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 या ए इस प्रकार से। तो अब आप देखिए कि जब मैंने दो दिशा निर्धारित की क्रिस्टल के अंतर्गत, तो वहां पर मैंने पाया कि एक दिशा में मुझे जो पैटर्न प्राप्त हो रहा है अवयवी कणों का ए बी हो रहा है, और दूसरी दिशा में या तो बी या ए प्रकार का पैटर्न प्राप्त हो रहा है। अर्थात दोनों दिशाओं में जो पैटर्न है वो अलग अलग है, इसलिए क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो विषम दैशिक प्रकृति के होते हैं। ठीक है दोस्तों, दो चीजों में आपको कंफ्यूजन था, दोनों चीजें मैंने विस्तार से आपको बता दी हैं। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर कमेंट करें, ना कि आप ग्रुप में जाकर कमेंट करें। आप ग्रुप में कमेंट करने के बजाय पर्सनली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझको कभी भी आप फोन करके पूछ सकते हैं, वहां से आपकी सारी प्रॉब्लमों को हम हल कर देंगे। किसी भी प्रकार की आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। विस्तार से पढ़ते चलिए, ऑनलाइन क्लासेज का आनंद उठाते रहिए। धन्यवाद।